नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट है 24 मई। डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आज बात करें द हिंदू की तो न्यूज में है माउंट नीरागोंगो, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है कोंगो में ये पड़ता है। और न्यूज में इसी वजह से आया कि यहां पे वोल्केनो जो है एक्टिव वोल्केनो इरप्ट होता हुआ नजर आया। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्ल्ड की बात करें जो रिसेंटली न्यूज में था, इंडोनेशिया का माउंट सिनाबग पता होना चाहिए आपको। और बैरन आइलैंड बढ़िया एग्जांपल एक्टिव वोल्केनो का, इंडिया में अंडमान सी में पड़ता है। लोकेशन देख लेना आप। देखिए ये जो माउंट नीरागोंगो जो है यहां पे जो एक्टिव वोल्केनो मतलब वोल्केनो यहां पे जो इरप्ट हुआ, उसमें भारत के द्वारा जो पीस कीपिंग मिशन के लिए फोर्स भेजी गई थी, बहुत अच्छा उन्होंने हेल्प किया, ठीक है। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन की अगर बात करें तो पहला जो मिशन 1948 में, आपको पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। और देखिए यूएन पीस कीपिंग जो मिशन होते हैं वो फंड किए जाते हैं कलेक्टिवली यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट होते हैं उनके द्वारा। और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस का और ऑपरेशन से रिलेटेड जो काम होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और देखिए फर्स्ट ऑल वुमेन कंटिंजेंट इंडिया के द्वारा 2007 में लाइबेरिया में भेजा गया, ठीक है गाइज, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर गाइज बात करें तो 17+1 ग्रुप ये न्यूज में है। ये इसी वजह से न्यूज में है क्योंकि भैया लिथुआनिया ने इस ग्रुप से लिथुआनिया बाहर आ गया। अब ये है क्या? कोऑपरेशन बिटवीन चाइना और दूसरे जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं उनके बीच में, ठीक है। क्या काम करेंगे? प्रमोट करने का बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। दूसरा उसके बाद बात करें गाइस तो डीएपी के ऊपर सब्सिडी जो है डाई अमोनियम फास्फेट के ऊपर, ठीक है, काफी चर्चा में रही। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो डीएपी है ना, डाई अमोनियम फास्फेट, ये सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है इंडिया में यूरिया के बाद में। और डीएपी की बात करें इसमें 46% फास्फोरस होता है। और यूरिया की बात करें तो इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है ये, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए सब्सिडी जो स्कीम है फर्टिलाइजर्स के लिए, उनमें जो एमआरपी होता है कंपनियां निर्धारित करती हैं और सब्सिडी भी सरकार के द्वारा दी जाती है। नॉन यूरिया बेस्ड जो फर्टिलाइजर होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। अब देखिए ये जो स्कीम होती है न्यूट्रिएंट बेस्ड, ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के ऊपर फोकस करती है। जैसे डीएपी हो गया है ना, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ऐसे करके मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड है ये। और इसको देखिए 2010 से बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात करें कि भैया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम जो है ना, इससे रिलेटेड क्या कुछ इश्यू है हमारे देश में। तो पहला है इम्बैलेंस ऑफ प्राइसेस, आप नोट कर सकते हैं करना चाहें तो। दूसरा है कॉस्ट ऑन इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। भैया कैसे कॉस्ट ऑन इकोनॉमी एनवायरमेंट? देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें ना तो सेकंड बिगेस्ट सब्सिडी है फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारे देश की अगर बात करें फूड सब्सिडी के बाद में, ठीक है। और देखिए सोइल हेल्थ की अगर बात करें तो वो खराब होती है क्योंकि इतना ज्यादा सब्सिडी मिल जाती है तो लोग ढंग से भर भर के इसको अच्छे से यूज करते हैं और फिर उसका इंपैक्ट पड़ता है हमारे देश की जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर भी, ठीक है। दूसरा अगर बात करें ब्लैक मार्केटिंग होती है। देखिए जो फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज नहीं करते ऐसे टाइप के जो किसान होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा खरीद लेते हैं और फिर क्या करते हैं? ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, बांग्लादेश नेपाल जैसे देशों को वो फिर भेजते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए अगर आज द हिंदू की बात करें गाइस तो यूके ने प्लान किया है, मतलब यूके सोच रहा है कि भैया हम अपने बॉर्डर को डिजिटल कर दें। तो ये भी एक थोड़ा सा न्यूज में था। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है गाइज। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।